हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। और अभी रिसेंटली हमारा एक वीडियो जो कि डीएम वर्धमान के बंगलों के बारे में था, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका और आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविड से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। आप सबने नाम सुना होगा पीपीई किट, बात हुई कि पीपीई किट का शॉर्टेज है या डॉक्टर्स को और कई लोगों को पीपीई किट की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे पीपीई किट के बारे में, क्या होती है ये पीपीई किट। इसके साथ ही हम बात करेंगे सैनिटाइज़र की, किस तरह के सैनिटाइज़र होते हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास्क जो कि यूज़ होते हैं कोविड में और अदरवाइज़ इन जनरल बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं रिपीट कर दूं कि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं इन चीज़ों में। काम के दौरान जितना नॉलेज हुई मुझे, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको पता चलता है आप प्लीज़ उसको वेरीफाई करिएगा, और एक जनरल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोग को देता चाहूँगा। आपको ये क्यों देखना चाहिए? कोविड के दौरान काफ़ी नए चैलेंजेस आए हैं और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं। अगर आप एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इन चीज़ों को बनाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए पता करने के लिए कि पीपीई किट क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं जिसको कि इसकी ज़रूरत है, या आप पता करना चाहते हैं कि क्या आप यूज़ करें इसको, किस तरह से यूज़ करें, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। या इन जनरल भी मैं बोलूँगा कि जनरल नॉलेज के लिए एक कौतूहल का विषय है कि नई चीज़ है, ये क्या है, इसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीई किट क्या होती है। पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसा इक्विपमेंट जिसको पहना जाता है बचने के लिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और इसको ऐसा नहीं है सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल पहनते हैं। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्री हो सकती है या हज़ार्डस इंडस्ट्री हो सकती है, तो वहाँ पे पीपीई किट का उपयोग किया जाता है, पीपीई पहना जाता है। तो प्राइमरली है कि अगर आप जिन चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं उससे आपका कॉन्टैक्ट ना आए, वो आपको कोई हानि ना पहुँचा सके, तो इसलिए पीपीई किट का यूज़ होता है। मेडिकल फील्ड में बॉडी फ्लूइड्स हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी ऐसा मोड जिससे कि ये चीज़ें ट्रांसमिट हो सकें, इसलिए यूज़ किया जाता है। तो पीपीई किट को उसमें यूज़ करते हैं। और कोविड के दौरान पीपीई किट बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन के आई है, क्योंकि कोविड जो वायरस है, हमारा जो कोरोना वायरस है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी तेज़ ट्रांसमिट होता है। तो इसमें पीपीई किट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में उभर के आया है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं पीपीई किट के? पीपीई किट अलग तरह की हो सकती है, और अब मैं जो प्राइमरली बात करूंगा वो कोविड रिलेटेड पीपीई किट, मेडिकल पीपीई किट की बात करूंगा। पीपीई किट के प्राइमरली 6 कंपोनेंट्स होते हैं। कवरऑल या बॉडी सूट जिसको बोलते हैं वो है। इसके अलावा ग्लव्स है, शू कवर है, हमारा हेड कवर यूज़ किया जाता है, मास्क या रेस्पिरेटर का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा गॉगल्स या फेस शील्ड। तो प्राइमरली इन कंपोनेंट्स की पीपीई किट इस समय में यूज़ हो रही है। और अगर हम मेन कंपोनेंट जो हमको लगता है इसके बारे में बात करें, कवरऑल या गाउन जो होता है, तो कवरऑल का उद्देश्य है कि आपकी बॉडी को पूरा, मतलब सर से लेके पाँव तक कवर करे उसको, और ऐसा कवर करे कि कोई भी बॉडीली फ्लूइड जो है और कोई और पार्टिकल है जो कि हार्मफुल हो सकता है वो ना आए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सबसे बोलूँगा कि ये सबके लिए नहीं है। वो लोग पहनते हैं जो कि कोविड पेशेंट के पास जाते हैं और 1 मीटर से भी कम दूरी होती है। आप सबको पता होगा सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात की जाती है। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं तो नॉर्मली पीपीई किट की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पहनते हैं वो लोग जो कि 1 मीटर से भी कम दूरी पे जिनको पेशेंट्स के पास जाना पड़ता है। तो कवरऑल ऊपर से नीचे तक कवर करता है, वो एक बैरियर बनाता है जो जर्म्स है, वायरस है, उसके बीच में, कोई भी बॉडीली फ्लूइड जो है उसके बीच में, और जो पहने हुआ है उसके बीच में। इसके अलावा 2-3 तरह के बॉडी सूट हो सकते हैं। हो सकता है रीयूजेबल बॉडी सूट हो, या फिर वंस एक बार यूज़ करने के बाद जिनको फेंक दिया जाता है वो हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है फ्लूइड रेजिस्टेंट बॉडी सूट, जिससे किसी भी प्रकार का बॉडी फ्लूइड ना पास कर सके, वो बॉडी सूट होता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि क्या स्टेराइल सूट की यूज़ किया जा रहा है या क्लीन सूट यूज़ किया जा रहा है, तो थोड़े से प्रकार हो सकते हैं। कैसे बनता है बॉडी सूट, और ये मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको समझें। तो मेनली ये एक कोई ऐसा फैब्रिक यूज़ किया जाता है जो कि इम्परमिएबल हो, जिसमें किसी भी तरह का फ्लूइड पास ना कर सके। और यहाँ मैं बोलूँगा मोस्टली जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली नॉन वोवन पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट थिकनेस का।
60 GSM से लेके 95 GSM तक का पॉलीप्रोपिलीन का फैब्रिक यूज़ किया जा रहा है और ये इम्परमिएबल होता है, इससे किसी भी तरह का फ्लूइड पास नहीं कर सकता है, तो इसको यूज़ किया जाता है। और इसके बाद एक पूरा बॉडी सूट बनाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे तक डंगरी कवर कर लेती है उसको। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पे सिलाई होती है, जहाँ पे सीम्स होते हैं, उसको एक टेप से कवर किया जाता है, विशेष प्रकार के टेप से, सो दैट सीम के द्वारा भी कोई भी फ्लूइड पास ना कर सके। तो इस तरह से कवरऑल बनाया जाता है। इसके अलावा ग्लव्स का यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए जो यूज़ कर रहा है वो किसी सरफेस को छूता है जो कि इन्फेक्टेड हो सकता है और फिर अपने आप को छूता है, तो जर्म्स या वायरस उसके पास आ सकते हैं, तो इसलिए ग्लव्स का यूज़ किया जाता है। इसमें भी मैं बोलूँगा कि इसको पहनने की एक पद्धति है। इनफैक्ट कोविड से रिलेटेड जो पीपीई किट है उसमें 2 ग्लव्स बोले जाते हैं पहनने के लिए, सो दैट आप जब पहला उतारें तो अपने आप को खुद से इन्फेक्ट ना कर लें जब आप बॉडी सूट उतारते हैं तो ग्लव्स पहना जाता है। और ग्लव्स 2-3 तरह के हो सकते हैं। विनिल ग्लव्स हो सकते हैं, लेटेक्स ग्लव्स हो सकते हैं, नाइट्राइल ग्लव्स हो सकते हैं, तो ग्लव्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बात इसमें हमेशा याद रखने की है, ग्लव्स पहनने के बाद भी हैंड वॉशिंग कभी भी ऐसा नहीं कि उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो ज़रूर रहती है। अगला जो कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे वो शू कवर है और हेड कवर है। पैरों से कोई कंटेमिनेशन ना हो सके, सिमिलरली सर में स्कैल्प से या बालों के थ्रू कोई कंटेमिनेशन ना आ पाए, तो शू कवर पहना जाता है, हेड कवर पहना जाता है। और ये एक फुल बैरियर बनाते हैं, मतलब आपके बीच में और जो इन्फेक्टेड पेशेंट हो सकता है उसके बीच में एक फुल बैरियर बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें मास्क और रेस्पिरेटर की, कोविड स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा कोविड की, इसमें आपके नाक और बेसिकली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें वायरस इन्फेक्ट करता है, तो मास्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीमारी के लिए मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कोई भी वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा पाए। या तो हो सकता है कि नॉर्मल ही मरीज़ को खांसी आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। स्पेशली मैं बोलूँगा जब कोविड की टेस्टिंग होती है, जहाँ पे एक स्वैब कलेक्ट किया जाता है, नाक से या गले से स्वैब कलेक्ट करते हैं, तो उस समय में कोई भी एरोसोल पार्टिकल ना जा सके सामने वाले के उसमें, तो इसलिए मास्क का प्रयोग किया जाता है। मेनली कोविड में ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क यूज़ किया जाता है। ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क जो है वो प्रोटेक्शन देता है मेडिकल पर्सन को पूरे उसके अगेंस्ट में। और दूसरा है N95 रेस्पिरेटर मास्क। N95 रेस्पिरेटर मास्क बेसिकली पूरी तरह से नाक को और मुंह को लॉक कर देता है, सो दैट कि किसी भी प्रकार का पार्टिकल क्रॉस ना कर सके। और N95 वहाँ पर रिकमेंडेड होता है जो कि काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है, काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, उस समय में N95 मास्क होता है। N95 मास्क क्या फिल्ट्रेशन करता है? सो 95 इज़ ए सिंबल दैट 0.3 माइक्रोन तक का अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसका 95% या उससे ज़्यादा फिल्ट्रेशन जो मास्क करता है उसको N95 मास्क बोलते हैं। और इसका सर्टिफिकेशन नियोश एक अमेरिका की संस्था है वो देती है। इसके आसपास से कई क्लासिफिकेशन है, जैसे FFP2 मास्क को बोला जाता है और ये 94% फिल्ट्रेशन करता है सेम साइज़ का। ये स्टैंडर्ड्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। सिमिलरली KN95 मास्क है जो कि चाइना से बन के आता है, इसके भी स्टैंडर्ड सेम है। तो कुछ अलग नामों से ये सेम तरह के मास्क है। द आइडिया इज़ के छोटा पार्टिकल, स्पेशली वायरस के साइज़ का पार्टिकल आपके नाक और मुंह के उसको क्रॉस करके ना जा सके, तो इन मास्क का प्रयोग इसलिए किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बात करूंगा कि ये जिन मास्क की हम बात कर रहे हैं 2 प्लाई, 3 प्लाई, N95, KN95, FFP2, ये सारे मेडिकल मास्क हैं। आम लोगों को इन मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा बोला गया, घर से बना हुआ कपड़े का मास्क आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। इसके अलावा हम बात करें तो फेस और आई प्रोटेक्शन किया जाता है और इसके लिए गॉगल्स का यूज़ होता है। गॉगल्स आँख के मेम्ब्रेन को बचाते हैं, एरोसोल पार्टिकल्स या वायरस आपकी आँख के थ्रू जा सकता है जो पास में है, तो आँख को कवर करने के लिए गॉगल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ फेस शील्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली फेस शील्ड पूरी तरह से मुंह को कवर कर लेती है। तो आइडिया इज़ के आँख, चलिए आपने आँख कवर कर लिया, आपकी नाक कवर्ड है, लेकिन द आइडिया इज़ कि पूरा फेस को फेस शील्ड प्रोटेक्ट करती है, कोई भी पार्टिकल आपके फेस पे भी नहीं आ पाता है, तो फेस शील्ड का भी उपयोग कई जगह किया जाता है। आप सबने सुना होगा कि पीपीई किट की अचानक से बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई थी और सब जगह था कि पीपीई किट एडिक्वेट नंबर में नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? पहली बात तो ये है कि अचानक से जिस तरह से कोविड के नंबर्स बढ़े, पीपीई किट का रिक्वायरमेंट भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा। तो शायद अगर हम बात करें नवंबर में, दिसंबर में जितनी पीपीई किट्स पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती थी,
कोविड के समय में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा डिमांड हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसके अलावा पीपीई किट प्राइमरली जिसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर चाइना हुआ करता था, और चाइना में कोविड पहले आया तो चाइना से इनका एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो चाइना किसी भी कंट्री को पीपीई किट नहीं भिजवा रहा था। और बाकी जैसे कि भारत की भी अगर हम बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है, बहुत सारी पीपीई किट पहले प्रोड्यूस होती थी क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें चाइना से आया करती थी। और आज की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कुछ दिन पहले बोला है कि पर डे भारत इस समय 2 लाख पीपीई किट्स बना रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था क्योंकि ये प्राइमरली चाइना से आती थी। तो पीपीई किट की क्राइसिस इस वजह से हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कवरऑल बनाया जा सकता है और बाकी चीज़ें तो मतलब जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने स्पेसिफिकली 8 लेबोरेटरीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। ये 8 लेबोरेटरीज़ ऑथराइज्ड हैं टेस्ट करने के लिए कि जो पीपीई किट बनाई जा रही है वो ठीक है कि नहीं, और जो स्टैंडर्ड चाहते हैं मुझसे कि फ्लूइड पास ना करे या वो टोटली सेफ़ हो, तो अनटिल अनलेस इन 8 लेबोरेटरी से टेस्ट किया जा सके तब तक नहीं मानते हैं कि पीपीई किट का स्टैंडर्ड ठीक है। पीपीई किट किसको पहननी चाहिए, कैसी पहननी चाहिए, कब फेस शील्ड पहनना चाहिए, कब गॉगल पहनना चाहिए, कब 3 प्लाई मास्क है, कब N95 मास्क है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बड़ी ही अच्छी डिटेल गाइडलाइंस इशू की हैं इसके बारे में कि पीपीई किट कैसे यूज़ करनी है, किसको यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है उसमें, और अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की सेटिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। एक डॉक्टर हो सकता है जो कि आईसीयू के अंदर जाता है, दूसरा टेक्नीशियन हो सकता है जो कि टेस्ट कर रहा है, कोविड का टेस्ट किया जा रहा है, नर्स हो सकती है, सैनिटेशन वर्कर हो सकता है जो कि सफाई कर रहा है। तो हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं और सेम सेट ऐसा नहीं है कि सबको यूज़ करना है। सिमिलरली मॉर्चुरी हो सकती है जहाँ पे डेड बॉडी डिस्पोजल किया जाता है, तो इन सभी लोगों के लिए अलग अलग टाइप की पीपीई किट प्रेस्क्राइब्ड है। इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से रिपीट करूंगा कि पीपीई किट का मतलब लेकिन ये नहीं है कि पीपीई किट जो भी पहन लेता है वो 100% अब सेफ़ हो गया और उसको बाकी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक संभव है, डिस्टेंस बना के रखना मरीज़ से। सिमिलरली हैंड हाइजीन की जो बात है, हाथ अच्छे से धो के रखना, तो ये सारे प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स कंटिन्यूसली लेते रहने हैं। अच्छा, पीपीई किट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना कि कौन सी पीपीई किट यूज़ करनी है, ये भी पता होना चाहिए कि पीपीई किट को पहनना कैसे है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पीपीई किट को उतारा कैसे जाता है, क्योंकि हो सकता है पीपीई किट ने बचा के रखा, वायरस आपके बॉडी के अंदर तो नहीं आ पाया लेकिन पीपीई किट के बाहर है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उतारते समय जो पहने हुए हैं वो इन्फेक्ट हो जाए अपनी ही पीपीई किट से। तो पहनना आना चाहिए, ठीक से उतारना आना चाहिए, और उतारने के बाद भी पीपीई किट को ठीक से डिस्पोज किया जा रहा है, क्योंकि ये एक कंटेमिनेटेड आइटम है, तो इसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सैनिटाइज़र की। सैनिटाइज़र मैं आशा करता हूँ आप सबने यूज़ किया होगा और बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम है ये जर्म से बचने के लिए, वायरसेस से बचने के लिए। सैनिटाइज़र के बारे में बात करने से पहले लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि सैनिटाइज़र का उपयोग प्राइमरली वहाँ किया जाता है जहाँ पे हाथ धोना उतने आराम से फिजिबल नहीं है। हो सकता है आप कहीं पे काम कर रहे हैं या मेडिकल सेटअप में है जहाँ पे सब जगह बार बार हाथ नहीं धोया जा सकता है, लेकिन हाथ धोना माना जाता है कि सैनिटाइज़र से ज़्यादा कारगर है। तो अगर संभव है आप सबके लिए तो हैंड वॉशिंग पे ज़्यादा फोकस करें। जहाँ पे सैनिटाइज़र ऑफ कोर्स यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो सैनिटाइज़र के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी सैनिटाइज़र प्रोड्यूस करता है तो उसको एक ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सैनिटाइज़र इज़ ट्रीटेड एज ए ड्रग, और ड्रग लाइसेंस जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से इशू होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट से बंगाल में इशू होता है, तो ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होती है सैनिटाइज़र प्रोड्यूस करने के लिए। और डिटेल आराम से इंटरनेट पे गाइडलाइन मौजूद है और ये बड़ा ही सिंपल होता है सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन। तो मैं अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गूगल पे आप लोग देख सकते हैं, WHO की गाइडलाइंस है जिसमें बताया गया है कि कैसे बनाया जा सकता है सैनिटाइज़र। एक बस आपके पास अगर बेसिक केमिकल्स अवेलेबल हैं तो ये सैनिटाइज़र बनाया जा सकता है, और अगर आप सोचते हैं कभी भी इसकी यूनिट बनाने के बारे में तो वो भी किया जा सकता है। सैनिटाइज़र जेल की तरह का हो सकता है, लिक्विड फॉर्म का हो सकता है, और ये मेनली अल्कोहल बेस्ड होता है। दोस्तों, कोविड से ये जो लड़ाई है ये बहुत टफ लड़ाई है और बहुत लंबी होने वाली है। आप सबने देखा कि
ऑलरेडी इतना समय गुजर चुका है और अब बातें की जा रही हैं कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, शायद 1-2 महीने की भी बात नहीं है। तो हम सबको तैयार रहना है कोविड से मुकाबला करने के लिए और कॉन्फिडेंस रखना है, करेज रखना है, जितनी सावधानियां बरतनी हैं वो ज़रूर बरतनी है और आशा करते हैं हम सब मिलके इस समस्या से निकल पाएंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो समझ पाए होंगे पीपी किट क्या होती है, सैनिटाइज़र कैसे किया जाता है, मास्क अलग अलग तरह के क्या होते हैं, और आप में से कुछ लोग कमर्शियली हो सकता है इसके बारे में कमर्शियली इनका प्रोडक्शन करना चाहें। इमर्जिंग फील्ड है ये और इसकी डिमांड है। मैं बोलूँगा कि इस समय इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो एक इमर्जिंग फील्ड है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। और अलग से भी मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी मिली होगी, आपकी क्यूरियोसिटी का समाधान हुआ होगा। अंत में मैं फिर आप सबसे बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स हमें देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।